दर्शकों, आपका स्वागत है फसल क्रांति में। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। आज हम मौजूद हैं कैराना के मोहम्मदपुर राई गांव में और हमारे साथ जो खास मेहमान और आधुनिक तरीके से खेती करने वाले महबूब प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोहम्मदपुर राई गांव के पहले प्रधान रह चुके हैं। इनकी खास बात यह है कि ये आधुनिक तरीके से जो है आज के टाइम में खेती कर रहे हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं महबूब जी और क्या तरीका ये खेती में अपनाते हैं, सब कुछ जानेंगे हम महबूब जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका महबूब। धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप खेती का जो ये मतलब पूरा है, कब से खेती कर रहे हैं? खेती तो ये हमें जो है 50 साल के करीब हो गए करते हुए जी। और जैसे ही कॉलेज छोटा था हम खेती में आए थे और बहुत ही लगन के साथ में और बहुत सूझबूझ से जो है खेती करी। जैसे बहुत से किसान कहें खेती में कोई इनकम नहीं, ये नहीं इनकम है खेती में और अच्छी ऊपर वाला रोटी दे, बच्चों को गुजारा हो रहा ठीक, लेकिन सब कुछ करने से हो। और उस दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आय 2 गुनी कैसे हो, तो हमें जो है उस पर एकदम हमारे दिमाग में आई कैसे 2 गुनी हो। और हमें उन्हीं के उससे जो है अपने खेत में जो है कुछ चेंजिंग लाए, कुछ अपनी खेती का करने का तरीका बदला, कुछ औजार बदले। हमने हाथ के औजार ऐसे बनाए जिसमें 60% लेबर की बचत हुई और हमने अपनी उसमें ताकत लगाई। हमें जो है सरकार से भी बहुत मदद मिली। हमारा कृषि विभाग है, उन्हें भी हमारी मदद करी। यहाँ तक हमारे डीएम साहब ने भी हमारे यहाँ प्रोग्राम दिया और किसानों की हमें जो है किसान स्कूल के तौर पे जो है मैं किसानों को भी समझा और अपने तरीके से हमने जो खेती करी तो आए 2 गुनी नहीं बल्कि 3 गुनी का वही हमारी खेती स्रोत बनी। और बहुत कुछ दवाइयों से उनसे बचा जा सकता है अगर सही तरीके से खेती की जा। और हमने 1 साल में 4 खेती ली उसके, जबकि हमें गन्ना भी करा और गन्ने के साथ साथ जो है 2 फरवरी को हमें मिर्च, गन्ना और प्याज 3 क्रॉप एक साथ ली और गन्ने की पैदावार 95 क्विंटल आई। और उसमें जो है हमारे इलाके किसान और कृषि विभाग कैराना के जो है अधिकारी और जिले के अधिकारी मौजूद रहे और उसमें बार बार जो है किसानों को दिखाया गया। तो इससे जो है हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ और हमें किसान भाइयों को तरीका भी बताया, भाई ऐसे करो। अपने यहाँ बुलाया भी, हम दूसरे गांव में दूसरे कस्बों में जा कर मीटिंग भी करी, बताया भाई गन्ने के साथ साथ जो है थोड़ी और खेती भी करो, इसके साथ दूसरी क्रॉप भी लो, इससे बहुत बड़े फायदे होंगे। और उससे जो है कुछ हमारे किसान भाई उस लाइन को पकड़ा और हमारे से संपर्क में आए। अब के साल में हमें गंगा के इलाके में जो है प्याज और गन्ना वो लगवा आगे वो जो है वो हमारे मशवरे से दूसरी खेती में मशवरा ले रहे। अगले साल उन्होंने कहा कि हमें पपीते की पौध और मिर्च और ये जो है ये सब देना है। तो इससे जो है आदान प्रदान से ही जो है हमने कोई इतनी बड़ी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अपने कृषि विभाग से और किसान भाइयों से ही मिलजुल के जो हमें तजर्बा हासिल करा और बहुत अच्छी आय का जो है स्रोत बना। और सामने ही जो है हम आपके जो है ये मिर्च है हमारी VNR कंपनी की है, देखो क्वालिटी देखो। और जी उधर जो है VNR कंपनी का ही जो है वो 60-13 मिर्च है, तो बहुत अच्छी पैदावार। बात करेंगे महबूब जी इसके ऊपर भी। सबसे पहले सवाल मेरा अभी जैसा आपने जिक्र किया कॉलेज का, तो कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है, कहाँ तक पढ़ाई की? मुझे 8वीं पढ़ी थी, लेकिन जो है हमारे जो पिताजी है वो बहुत पढ़े लिखे थे और डायरेक्ट ही है जो उन्हें SHO के जो है उस मंदिर टाइम में जो है ऑर्डर थे, लेकिन आदमी की कमी होने से हमारे जो बाबा जी हैं उन्होंने कहा दिया भाई हमारे पास इतना बड़ा कारोबार है, वो सर्विस पे नहीं गए। उन्हें बहुत माइंडेड आदमी थे और उसके साथ साथ जो है वो खेती का भी काम करना कम था, लेकिन अपने हिसाब से ही वो खेती लाइन से उससे करे थे। और जो एक जो है प्रकृति तौर पे जो है हमारे में भी ऊपर वाले ने वही दिमाग, ऐसा नहीं है हम कारपेंटर का भी काम कर लेते हैं, लोहार का भी काम कर लेते हैं। अब एक औजार बना थोड़ी देर पहले वो रखा तो देखेंगे उसको। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है। और अपनी खेती में भी हमें दिमाग लगा, ये हमें चीज डाली, इसका क्या रिजल्ट आया, उसका क्या रिजल्ट आया, तो हमें जो है अपने तजर्बे के तौर पे ही। और पढ़े लिखे मैंने 8वीं पास कर रखी और हमारे पल्ले कुछ है नहीं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक
प्रक्रिया है वो खेती करने की चली आ रही है लगभग। मुझे ये बताइए कितनी मतलब जो खेती की जमीन है वो कितने एकड़ में या कितने बीघे में खेती करते हैं? अब तो जी हमारे पास 100 बीघे जमीन है। जी जी। उसमें जो हमारे बड़ों की दी हुई है 100 बीघे जो है वो हमारे चाचा के पास है। 200 बीघे का ये चक था। जी जी। तो इसमें खेती करे, कुछ हमने अब खरीदी भी कुछ और है। जी जी। इसके अलावा तो इसमें बस खेती कर रहे हैं जी, 5 भाई हैं हम। चलिए अच्छी बात है। अब हम आते हैं, जो मिर्च की खेती आप करते हैं, कब से कर रहे हैं मिर्च की खेती? मिर्च की खेती तो जी हमारे जो बाबा, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो जब से ही कर रहे। लहसुन की, प्याज की, मिर्च की वो हमेशा से करता है जी। और उनके बाद में बराबर हम भी कर रहे हैं। अच्छा, जो वेस्टर्न यूपी हमारा इलाका है इसको गन्ने का हब माना जाता है, गन्ने की बेल्ट माना जाता है इसको। तो आप ऐसा क्या हुआ कि गन्ने से हटके मिर्चों की खेती पे पूरी तरीके से आ गई? सर हमने जो तजर्बा करा ना सब्जी खेती का जी। गन्ने का कोई इसमें हिसाब नहीं आता जी। पिछले साल में जो है हमारे पास पपीता और मिर्च थी जी। 80,000 रुपये बीघा तो हुआ हमारे मिर्च। जी। रेट ऊंचे थे। जी जी। और जी लगभग इसी रेट में जो है पपीता हुआ। तो बताओ गन्ना कितने दिनों में पैदावार, बहुत थोड़े दिनों की खेती। तो गन्ने में हमारा पड़ता नहीं सर आता। डबल का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई सर लेबर की। गन्ने को लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। और टाइम पे अगर लेबर ना मिली और गन्ना जैसा गिर गया जी हवा में, उसमें तो गन्ना बर्बाद हो जाएगा। तो हम तो जो है जी मेहनत का साथ में, खास हमारी बिरादरी जो है एक राई बिरादरी है, ये बड़ी मेहनत का सर, बड़ी ईमानदार और बड़े हौसले से काम करने वाली। इसमें बिजनेस लाइन के भी आदमी हैं। अगर हम अपनी क्रॉप तैयार करिए, हमें बेच दिए, वो ले जाएंगे, इससे बिजनेस भी करेंगे वो। और जो वो खेती का भी काम करते हैं। अब हम जो है नर्सरी का भी काम करें जी साथ साथ। जो प्याज की नर्सरी, बैंगन की है, टमाटर की है, मिर्च की है, उसकी नर्सरी का भी काम है। वो बहुत अच्छी आमदनी का स्रोत है। तो इसमें मेहनत ज्यादा है सर। कोई हमारे गाँव में ताश का पत्ता नहीं मिलने का खेलता हुआ, कोई नहीं। कहीं चाय की दुकान नहीं मिलने की सर। हमारी न चाय पीने की फुर्सत है ना वो, तो काम करने वाले। अब एक कमी थी हमारी बिरादरी में, वो भी दूर होगी। जो है तालीम के पीछे नहीं थे। अब इतनी तालीम के पीछे हमारे बच्चे हो गए कि कितनी गाड़ी भर के गाँव में से निकले। आज हमारे घर में जो है जिला मजिस्ट्रेट भी हैं और लगभग हमारे परिवार में छोटे से में 8-10 एडवोकेट भी हैं, MD डॉक्टर भी हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं। आज जो है जो तालीम का ही है देन। तो प्रधान जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जो आप ये मिर्च की खेती कर रहे हैं, ये खासकर अभी जैसे आप मुझे बता रहे थे कि VNR कंपनी का बीज है, कि कौन सा बीज है? ये VNR कंपनी का है जी। तो इसका ये तो 446 है सर। जी। और उधर जो है वो 60-13 वैरायटी है जी। अगर इसके प्रोडक्शन की हम बात करें तो प्रोडक्शन लगभग कितना निकल जाता है बीघे के हिसाब से? बीघे के हिसाब से तो ये समझ लो कि इसकी 4 तोड़ बताई मुझे। जी। और 8 क्विंटल एक तोड़ का हिसाब लगा लो। अच्छा। 48-50 क्विंटल बीघे का औसत आ जाए, निकल जाए। हाँ जी हाँ, अगर अच्छी केयर करी जाए, देखभाल, दवाई की, खाद पानी की, तो इतना हो जाए सर। तो अगर हम बात करें, जैसे पहले खेती करते थे आपने बताया मिर्च की खेती पहले भी होती थी, और अब आप थोड़ा सा जो कृषि विभाग है उसके भी संपर्क में आए और बहुत लोगों के संपर्क में आए, तब से लेके अब खेती करने में कितना अंतर आपको लगा और क्या बदलाव देखे? बस ये बदलाव है जी कि पहले तो सीधा जैसा हम ये खेती कर रखी जी। बस अपना पेड़ लगाते चले गए, कोई लाइनिंग का कोई हिसाब नहीं था। फिर उसे जो है खुरपी से निराई गुड़ाई, अब जो है ये सब लाइन में है जी। और इसमें जो है औजार भी ऐसे बन गए कि उससे जो है इसकी निराई गुड़ाई सब अच्छी हो जा। और दवाइयों का उसका जो जरिया भी इतना होगा, कोई बीमारी अगर अटैक कर रही और टाइम पर उसका देखभाल कर ली, बहुत थोड़ी दवाई से हो जा। और जो ना ही देखभाल करे फिर तो जी फसल बर्बाद हो जाएगी, फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता दवाई दूई का। और सरकार की तरफ से भी अगर कोई एड लेना चाहे, कोई मदद लेनी चाहे, आज के टाइम में देखो जी कोई कमी नहीं है। गांव में जो है हमारा सिर्फ विभाग में आना जाना उठना बैठना है, उसी से हमें इतनी जानकारी मिल रही। कुछ जो तजर्बेकार किसान है उनसे पूछे बतावें, हम इतनी जानकारी मिल रही कि गाँव के काफी किसान ऐसे जो हमारा मशवरा लें बतावें, और हम उनसे औजारों के बारे में, खेती के तरीके के बारे में जो हम आगे देखें, सीखें, पढ़ें, उसे बतावें, उसके आज के
हिसाब में बहुत फर्क है। लेकिन जो खर्चे बढ़ गए जी, वो अपना रहन सहन का, अपने जिंदगी का जो खर्चा बढ़ गया, उसके हिसाब से आय नहीं बढ़ी। आय बहुत बढ़ी, उस हिसाब से नहीं बढ़ी। अगर हम उसी हिसाब से खेती करें जो हमारे बड़े करते रहे, तो ये पब्लिक भी भूखी मरेगी और हम भी भूखे मरेंगे सर। कहने का मतलब ये है कि वक्त के साथ परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है आज के टाइम। और खासकर जब खेती की हम बात करते हैं, जब जमीनें कम होती जा रही हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन नए तरीके से सीखना पड़ेगा जी। और वो अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारा ही गुजर बसर होना बहुत भारी हो जाएगा सर। तो इसमें जैसा कहा हमारे बड़ों ने पता था जी, जैसे मिर्च लगाई सर, मिर्च में साथ साथ पपीता भी लगा दिया। बस ये जो 4 महीने मिर्च रहेंगी जी, उस 4 महीने जो है हमें पपीते में कोई टाइम नहीं हमारा लगना। और जिस दिन मिर्च खत्म हो जाएंगे वो हमें चालू पाएगा बस लगाने का जो टाइम है, और उसी केयर में जो है हमारा पपीता भी तैयार हो जाएगा। तो ये तरीके जो है से फसली खेती के बारे में बार बार जो है जो हमारा विभाग है वो भी बता रहा, किसान भी कर रहे उसे। लेकिन हमारे यहाँ जो है खास करके जो पूर्वी कैराना का एरिया है, और उसमें भी हमारा गांव जो है पहले नंबर का गांव है। सब्जी में लास्ट में शुरू करी खेती, और आज सप्लाई से आमदनी में पहले नंबर पे हमारा गांव मोहम्मदपुर राई है जी। सप्लाई करने की जगह भी इतनी जान गए वो लोग, कहाँ हमें सप्लाई करनी। कैराने को जो है, जो हमारे से 40 साल पहले सब्जी खेती करनी शुरू करी थी, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। और ये हमारा इलाका जो है बहुत आगे जा लिया। कहाँ हमें सप्लाई करनी, कैसे हमें तैयार करना, क्या क्वालिटी बनानी, उस हिसाब से जो है नई नई तकनीकें आ रही है, और ये अपना भी रहे, और उससे बहुत बड़े फायदे भी हो रहे हैं। किसान साथियों, अक्सर जो इंटरक्रॉपिंग सह फसली तकनीक की जब हम बात करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे प्रधान जी ने इंटरक्रॉपिंग ही की हुई है। इन्होंने मिर्च के साथ साथ पपीता भी लगाया हुआ है अपने खेत में, जिससे कि इनको अच्छी आमदनी हो रही है। सर, मेरा सवाल ये है, जब आप, जैसा आपने बताया, अभी 4 महीने के बाद पपीता भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें जो एक लागत लगती है दवाई वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह, तो जो मिर्च के साथ लागत लगती है वही लगती है या पपीते में कुछ अलग से? नहीं जी, कुछ दवाई ऐसी भी हैं जी जो पपीते को उनसे बचाना पड़े जी। दवाई मिर्च से भी कम लगे पपीते में सर। हाँ, और कुछ दवाई ऐसी उसके साथ इन पर भी कर दो, इससे फायदा हो। ज्यादा फंजीसाइड दवाई है बहुत सी, तो उनसे इसे फायदा हो। और कुछ कीटनाशक दवाई ऐसी, उनसे इसे बचाना पड़े। और कीट इतना कोई ज्यादा इसमें लगता भी नहीं। नीचे की जो खाद मिट्टी हो वो इसी से अपना गुजर कर ले। इसके बाद में इसमें मिट्टी लगेगी और खाद गिरेगी, बस एक बार चालू हो जाएगा। अगर हम आय की बात करें तो मान के चलते हैं, एक उदाहरण हम लेते हैं, तो मिर्च से 1 बीघे का अगर हम उदाहरण ले तो कितने कमा सकता है आदमी एक सीजन में? ये रेट के ऊपर डिपेंड है सर जी। अगर मिर्च का रेट हमें अच्छा मिल रहा, पिछले साल 40 और 50 रुपए के बीच में रेट रहा जी, 50 रुपए भी रहा, 45 भी रहा। अब पिछले साल का अगर हिसाब लगावे तो बहुत आया है, लेकिन कुल मिला के ऊंचा नीचा सब कुछ लगा के 20, अगर हम बात, हाँ 20,000 रुपए बीघा कहीं नहीं गया हिसाब से निकाल। हाँ जी, हाँ निकाल सकते 3-4 महीने की फसल में जी जी। इसमें एक चीज और है, जैसे भी आप बता रहे हैं कि इतना पैसा निकाल सकते हैं, रेट भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो सर इसमें लागत लगभग कितनी, जैसे नर्सरी तैयार करना है दूसरी चीजें, तो उसमें कितना वो हो जाता है, टाइम और खर्च वगैरह? कम से कम ये माने चलो जी 10,000 रुपए बीघा तो कम से कम है खर्च। हाँ जी, नहीं तो 15,000 रुपए बीघा की लागत आएगी। अच्छा जी। तो आप जो पौध तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, आप अपनी यहीं तैयार करते हैं या किस तरीके? नहीं, अपने यही करते हैं जी, नर्सरी तैयार करें, बल्कि कुछ नर्सरी हम सप्लाई भी करें, बेचते भी हैं। पड़ोस के किसान है, कुछ ऑर्डर से जाए पपीते के पौध चाहिए जी मुझे 4,000-5,000 पेड़, उस ऑर्डर पे भी हम तैयार कर दें। और इसकी जो है प्याज की, इसकी मिर्च की साथ में एक फसल और थी जी, प्याज की जी। और वो प्याज अगर मैं दिखाऊं उसकी क्वालिटी आपको, तो यूँ कहोगे कि ये क्या है। मुझे टाकी कंपनी का है एक वो प्याज हाइब्रिड, उनकी गारंटी है अगर अच्छी केयर हो 500 ग्राम का प्याज हो। अच्छा। और मुझे जो है 930 ग्राम का प्याज, 930 ग्राम का प्याज तैयार करके दिखा। कंपनी ने कहा कैसे किस तकनीकी से करा जी, ये तो हमारी भी लिमिट से बाहर है। तो वो थोड़ी सी अपनी तकनीकी है जी। हमने बजाय नर्सरी से हमें गांठ से तैयार प्याज कराओ, अच्छा, अपने हिसाब
हिसाब से करा, उसमें हर किस्म की ऐड लगा के, और जब प्याज करा और उस प्याज से हमने सब्जी भी ले ली और एक प्याज छोड़ के उसकी प्याज बना दी। तो थोड़ा सा जो है तकनीकी माहौल के हिसाब से बदलनी पड़ेगी, मतलब कुछ अपना ज्ञान कुछ वैसे ज्ञान, तो दोनों मिला के एक अच्छा प्रोडक्ट आपने बना दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो किसान भाई खासकर ये कहते हैं कि हमें खेती से आमदनी नहीं हो रही है या उनकी आय कम है, ऐसे किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी मेरे हिसाब से तो, या तो वो किसान है जिनके पास वो बेचारे इतने गरीब हैं कि वो लागत नहीं लगा सकते, और कुछ ऐसे हैं वो करना नहीं चाहते। लेकिन जो किसान अपने काम को अंजाम दे रहा वो तो एक मौज और मस्ती ले रहा है, और अपनी क्रॉप को देख के ही वो इतना खुश है और उसे तैयार करने में इतना बिजी है कि उसकी मैं जो कहूँ जिंदगी जो है दुनिया में ही स्वर्ग है, और कोई नहीं ध्यान दे रहा। अब हम बता रहे हैं, हमें जो अपना जरिया, अपना कारवां, अपना सब कुछ जो है अपनी खेती समझ ली। सुबह ही हम जो है यहाँ आते हैं अपने खेत पे 6 बजे और शाम को जो है 7 बजे, कोई हमारा टाइम नहीं है हम जा। और जब अब लाइट दिन में आवे, पहले रात को भी हमें कोई दिक्कत नहीं अपने खेत में। लेकिन मकसद जो है हम अपने मिशन में, अपनी खेती में, अपने कारोबार में कामयाब हों। हमें ना लागत की परवाह ना हमें मेहनत की परवाह, और ये नहीं है ऊपर वाला मेहनत किसी की नहीं रखता। तो हमें जो है सब कुछ मिल रहा और अपने उसमें जो है कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। और जी ये बात में सोचे भाई मैं तो बाबूजी की तरह जो है 8 घंटे 6 घंटे ड्यूटी दे के वही लूँगा 50,000 रुपये महीना, वो तो देखो किसान को छोड़नी पड़ेगी सोच। उसे तो किसान बनना पड़ेगा पहले, और ये सोचना पड़ेगा मैं ऊपर वाले ने किसान बना, अपना भी पेट भरना और इस पब्लिक का भी भरना, ये सोचना पड़ेगा। तो जब जाकर हमारी फसल भी होगी, हमारी खेती भी होगी, सब कुछ जो है हमारा सारा कारवां ठीक चलेगा, हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। तो देखो जी काम तो करना पड़ेगा, करने से ही सब कुछ होगा, और ये आपके सामने है सब कुछ। तो यहाँ तो सऊदी अरब के भी शेख आए, कई बार आली देख कर एकदम यूं कहो जन्नत 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 बतावे जी, और हम मान नहीं रहे से जन्नत, तो ये हमारी बदकिस्मती है जी। तो हमें कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है, और अपने कारवां हमारे बड़े भी यहीं थे और हम भी इसी पे खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब जी, ये थे हमारे साथ। महबूब जी आपने देखा कि कितनी बारीकी से और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हमें बताया कि कहीं ना कहीं जो हमारे आजकल जो हमारे किसान भाई हैं उनको आज के टाइम में तकनीकों को अपनाने की ज़रूरत है, थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, तभी अच्छी आय ले पाएंगे। सह फसली इंटरक्रॉपिंग हो गई और भी दूसरी बहुत सारी तकनीकियां हैं, इसके लिए कृषि विभाग के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।